अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ एक दो चीज़ें आपके सामने आज लेके आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान से भी कुछ लोगों के साथ बातचीत करूं। एक तो जजों के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पे मरियम नवाज ने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आने वाले दिनों में क्या तब्दीली ला सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और दूसरा, कल क्या होने वाला है, इस पर बातचीत चलेगी। जी सर, क्या कहेंगे आप? सर, मैं पहले थोड़ी सी आपको एक नजरियाती बात करने लगा हूं। क्या पाकिस्तान के जो जजेस हैं इनको स्टैटिस्ट यानी गिनती नहीं आती? ये एक मैट्रिकुलेट बच्चे को बिठा दे, वो कहेगा जी 186 और 189 में फर्क है, ये वाज़ेह फर्क है, इसका कोई रिबटल नहीं है। लेकिन ये जजेस की मिसाल मैं इस तरह देता हूं। 4-5 जज गोल मेज टेबल पर बैठे हुए थे, एक गिलास पानी का, एक गिलास खाली जो कि उल्टा पड़ा हुआ था। एक जज कहता है कि जी मुझे इसमें पानी उंडेल के दे, तो वो गिलास को देखता है तो कहता है इसका तो मुंह बंद है, इसमें पानी नहीं जा सकता। तो फिर दूसरा उठाता है, वो कहता है जी इसका तो निचला जो हिस्सा है वो भी टूटा हुआ है, ना तो इसमें पानी निकल सकता है ना इसमें पानी बाहर आ सकता है, लिहाजा इस तरह के फैसले कर रहे हैं। ये मतलब मैं नहीं समझता कि कोई कहता है जी पढ़ा लिखा, जी मैं अगर पढ़ा लिखा हो तो जज ही बनता। सर देखो, जुडिशरी क्या बना हुआ है टुवर्ड्स वर्ड्स के अनारकी और ये जो इंतशार फैलाने में जज कोई इनका सानी नहीं है। वो मुल्क और कौम का फायदा नहीं देखते कि भाई इस तरह अमन हो जाता है। अगर हम इंसाफ करें तो अमन का बोलबाला होता है, अगर हम बददियानती करें, अगर हम अक्सरियत को अकलियत के जरिए प्रेस करें तो अनारकी फैलेगी। ये जज नहीं इस चीज को देखते। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि सोशल मीडिया पे मरियम नवाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी वीडियो चलाई जा रही है। ये जज उसी दिन क्यों नहीं इन्होंने फैसला दिया? जब कल की बात अगर कर लेते तो कल क्यों नहीं फैसला दिया इन्होंने? सर मैं कहता 5 मिनट का फैसला आपको बताया, एक मैट्रिकुलेट स्टूडेंट को बिठा दिया जाए, वो 5 मिनट में बता देगा। नहीं तो इनके ओहो, ये तो सारा यही बात आप बार बार करेंगे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि इनके ऊपर कोई प्रेशर भी तो हो सकता है ना। प्रेशर ही नजर आ रहा है सर, प्रेशर वाज़ेह है। एक कमरा चेंज कर लिया, दूसरा कमरा चेंज कर लिया, बीच में संडे आ गया। इसको ही कहते हैं बददियानती, इसको ही कहते हैं, जिसको कहते हैं कि मिली भगत, इसको मिली भगत कहते हैं। कल डिप्टी स्पीकर क्यों नहीं पेश हुआ? इसको मिली भगत और बददियानती कहते हैं, डिप्टी करप्शन कहते हैं इसको। डिप्टी स्पीकर भी कल पेश नहीं हुआ ना सर उसने पेश, मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि अगर पीटीआई के 50 अरकान भी अगर होते, ज्यादा वोट होते तो इन्होंने कोई ना कोई बहाना लगाना था। उन्होंने ये कहना था जी ये तो हिंदुस्तान से आया है, ये तो पाकिस्तानी है नहीं, हम नहीं मानते, सबूत दो इसका, ये पाकिस्तान से आया है। अच्छा ये बताइए, अच्छा सर ये बताइए कि इदारों के खिलाफ आज लोग बात कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इदारों ने अपना अगर हक अदा किया होता तो कोई भी इदारों के खिलाफ बात ना करता। क्या ख्याल है? सर यही तो होता है जो कौमें तरक्की तनज़ली का शिकार होती हैं, इखलाकी गिरावट का शिकार होती हैं। जहां पर करप्शन होती है वहां पर अदारे इस तरह खत्म हो जाते हैं। 35 साल से अदारों को खरीदा गया था, अपनी घर की लौंडी बनाया गया था। अदारे तो अदारे है ही नहीं, ये तो एक माफिया के जेरे असर है सारे अदारे। यहाँ पर तो लाइफ आफ्टर डेथ का कंसेप्ट ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि जो सबसे बड़ा मसला है कि कल सुप्रीम कोर्ट पे नजरें लगी हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर पाएगी? क्योंकि उन्होंने कहा जनाब ये जज कम है, इसमें फुल बेंच होना चाहिए, ये सब जज जितने शुक्र उन्होंने कि ये नहीं कह दिया कि पूरे पाकिस्तान के जज इकट्ठे करके बिठाए तो वो फैसला करे, बल्कि ये तो एक मज़ाक़ा खेज है सूरत हाल। मैं कहता हूँ ये 5 मिनट का काम है जो इसको उलझाया जा रहा है, ये दुए का पहाड़ा पड़ाया। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कहते हैं मन हरामी हुजता ढेर। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन
अभी एक और साहब को भी लेंगे, वो क्या कहते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि आज मुख्तलिफ लोगों की राय लेते हैं। जी नाज़रीन, एक और साहब हैं हमारे साथ, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइए, कभी खुशी कभी गम अभी आप बता रहे थे, तो अवाम तो खुश जी नहीं है जी ना, अवाम तो तकलीफ में है ना। सर, अवाम भी खुश है। वो फिल्म चल रही है ना, कभी खुशी कभी गम, अवाम भी एकदम खुश हो जाती है जब रिजल्ट आता है कि इमरान खान जनाब जीत गया, इतने वोट हो गए हैं। तो ये पहली दफा देखा है कि जिसके 190 वोट हैं या 186 है, जिसके 170 है वो पास हो गया जनाब, 186 वाला जनाब फेल हो गया। पहली दफा दुनिया देख रही है। ये हम्म, कभी खुशी कभी गम की इस तरह ही चल रहा है। कभी वो मिनिस्टर बन जाता आधे घंटे के लिए, वो भी रो रहा है हम्म। कि उसके भी पता नहीं किस तरह का वो मिनिस्टर बढ़ा रही है, उसको क्या छोड़ के चला जाए। उसकी इज्जत यही है कहाँ कि चला पहले जाए, दिन वो कहे थी कहाँ चला जाए अपना इमरान खान, जी कहाँ चला जाए इमरान खान। नहीं, इमरान खान नहीं, हमजा शबाज कभी पहले के नहीं। कभी किसी अच्छा ने बंदे का पुत्र होता तो कभी देखा था। मेरी बात सुने, कभी पाकिस्तान में कभी किसी ने वजारत छोड़ी आज तक। नहीं नहीं, वो आपकी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छा जब उन्होंने हार तस्लीम कर ली, सब कुछ हो गया तो अच्छा ही होता। अब कहता ठीक है भाई, अब मैं जा रहा हूँ, इंतजार कर लोगों को खुश हो। किसने हार मानी है, इतने ये बताइए मुझे, हार किसने मानी है, ये बताएं। वाजिर उनको ख्वाब आता है 10 मिनट के लिए हार मान जाते हैं ना कि चल सबने मानी है, हुकूमत की है। अगर 2-3 साल ये नहीं करते तो ऐसे चपके हुए हैं तो बस जी बस, हमने छोड़ना नहीं इनके। ओ भाई, उन्होंने शुरू से जो उन्होंने क्यों छोड़ना चाहिए, बताइए। चौधरी शजात ने क्यों ये ऐसे किया, आप क्या कहते हैं। चौधरी शहजाद बेचारा बस वो जितनी गालियां उसको पड़ रही है, उसने गलत किया काम, सारी दुनिया को पता, पर उससे भी काम गलत हो गया। तो बाहर ये सब नंगे हो रहे हैं जनाब, जितने जितने यार जो उससे भी जो काम गलत मकसद हो है। गया, उससे भी काम गलत हो गया, उससे भी काम गलत हो गया, उससे भी काम गलत, ये कोई जवाब तो नहीं है ना। अदालतों नहीं, अदालतों से भी काम गलत हो जाता है जनाब, नहीं। आर्मी से भी काम गलत हो जाता है। ये सारे काम पता नहीं हो सही अच्छा चले, पता ठीक नहीं। किसने किया आज तक, चले ये बताइए। नहीं हो ही नहीं सकता सर उधर, ये इसी तरह रहना सिलसिला, ये इसी तरह 70 साल से चल रहा है, ये ऐसे ही रहना है। लोगों की बेवकूफी, इमरान खान बेचारा कितना 70-80 साल से होश चाहिए इस कौम को, वो 70 साल का खुद हो चुका है बेचारा, ठीक है। लेकिन जो उसने काम किया है ना, जो उसने इनको नंगा किया सारी, ये बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, एक बात ये है, नंगा होने से इनको कोई शर्म आ रही है। हाँ जी, बात ये है कि ये जो है ना रियासत लोगों को ये पता चला है कि रियासत मदीना के अंदर ये जो जितने भी खत्म नबूत के मजाक थे, मौलाना फजल रहमान, भट्टो, जरदारी, सारे इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना हुआ ना। उनको मानने के बावजूद जनाब ये देखें कि रियासत मदीना में कितने कितने बड़े डाकू बैठे हुए हैं, ये हैं जो इस्लाम के ठेकेदार, ये नंगे हुए हैं कि इस तरह के जनाब ये सारे खत्म नबूत के मजाक थे। नहीं, तो मेरा फिर सवाल जनाब यार, चले एक मिनट के लिए आप मजहब को एक तरफ कर दे। ये नहीं, मुझे मजहब का नहीं है, मजहब का नहीं, मजहब के रियासत मदीना की बात कर रहा हूँ मैं, तो मजहबी बात नहीं कर रहा। नहीं, रियासत मेरा मदीना सवाल के जो इसमें सारे ये मुसलमान है, हैं, मेरा सवाल ये है और कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, किसी को उनकी फिक्र है कि नहीं है, वो मुजाहिद है या वो गाजी है, इसका तल्लक नहीं है। अवाम की फिक्र किसको है, कोई बंदा आपको नजर आ रहा है। नहीं, वो आम किसी को भी नहीं, पर इमरान खान को है तड़प, लेकिन उसको कुछ करने नहीं जाता। आपके सामने है वो, जाहिर है जो उसका, अगर वो इंशाल्लाह अगर आ जाता है तो वो काफी हद तक उसको ठीक करेगा, अवाम के भी हक करेगा सब कुछ। आप क्या समझते लेकिन कि वो आए तो सही ये, ना। मुझे ये बताइए भाईजान, जी आपको जी कोई पैसे दिए जाएं कि आपने ये काम करना है, ठीक है, जी जी आप वो जी डील पकड़ लेते हैं, वो गलत है, ये सही का सवाल नहीं है। तो आप जिन्होंने इनको पैसे दिए वो काम करवाए बगैर छोड़ेंगे इनको। जाहिर है, नहीं, 60 आप किसी 70 को साल से आप किसी पहले को वैसे देते हैं पैसे कि यार ये पैसे ले लो, वो काम भी ना करे। नहीं नहीं, वो तो जाहिर है वो जाया ही हो रहे हैं ना, ये जितने भी पैसे लगे हर एक के जाया ही हुए हैं। नहीं, इसका कोई मतलब कोई अगर कहते हैं तो बात अमेरिका है के कोई, लगे तो अमेरिका के भी जाया हो गए, वो जाया होने देता है अमेरिका जाया अपने हो पैसे। हाँ जी, अमेरिका के भी जाया हो गए, नहीं, अमेरिका अमेरिका के भी जाया अमेरिका हो गए। अमेरिका अपने पैसे जाया होने देता है कहीं दुनिया में। लेकिन वो ड्रे कर लेता ना, यानी कि उसने अभी वो चलता है, देखता सूरत हाल क्या है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की अवाम उसके खिलाफ है तो बेशक उसने पैसे दिए, लेकिन उसने अमेरिका में एक चीज है कि वो अवाम की तरफ को देखता है कि अवाम किस तरफ, अवाम जो कि सारी अमेरिका के खिलाफ है, आप है कहाँ तो पे, उसने मैंने तो, आखिरी मुझे डाला तो है। ये भी नहीं इतना मैसेज आ रहा आप। जी नाज़रीन, अब देखते हैं ये साहब क्या कहते हैं। जी सर, क्या कल फिर होने वाला है, कल कोई अदालत से उम्मीद है।
उम्मीद तो 50-50 चांस है, लेकिन फैसला में भी कल शायद ना आए, 2-3 दिन लग सकते हैं। नहीं तो ये क्यों, क्योंकि जब कौन से सा बड़ी, फैसला है? आप क्या समझते हैं कि 2-3 दिन में क्या, कौन सा मसला हल होना है जनाब? जब उधर से जो उधर सोच विचार जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, वो क्या हुक्म कर रहे हैं, जब हुक्म आ जाएगा उस फैसला सुना दे। नहीं, अगर ये परवेज लाई के वो फर्ज करे नहीं बनाते, हमजा को बना देते हैं या दोनों को नहीं नहीं, वो बनाते। तो सुना ना, उन्होंने तो सुना कल मैंने भी के वीडियो देखा है कि उसने फैसला किया का रिजाइन कर देगा, उसने अदालतों का बाइकाट कर दे रही है जो कार्रवाई चल रही है। किसने? वीडियो देखा, शबाश रिजाइन कर जाएगा और अदालतों का बाइकाट कर देगा, कल के जो फैसला बाहर नहीं जाएगा। नहीं आप अभी एक 20 लाख किसी का चल रहा था। नहीं, सवाल ये है कि अगर ये रिजाइन कर देता है तो फिर अदालतों का ये बाइकाट कर देंगे तो अदालतों को क्या फर्क पड़ता है इससे जी? अदालतों को तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, ये असल मसला तो है परवेज है तो चीफ से बन ही जाएगा। नहीं तो लेकिन अदालतें भी उधर से जो हुक्म आएगा उसके मुताबिक ही चलेगी ना। नहीं, अगर फर्ज करे तो परवेज लाई बन जाता है, 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं, तो परवेज लाई को आप क्या समझते हैं? ये 3 दिन जो इन्होंने डिले किया है, इसमें क्या वजह हो सकती है? कहीं से इन्होंने उसके लिए कोई अंदर बैठ के बात करनी, कोई ऐसी बातचीत होगी ये कि हदायत ही लेनी है ना जी, भी क्या करें, हमारी सरकार में बताए हम। नहीं तो आप ये बताइए कि जी। कल से ये भी खबर हमारे पास है कि ये दोनों बाप बेटा जो है ये उसमें शामिल हो रहे हैं, ये जो पीटीआई है। आप समझते हैं कि परवेज लाई जो है वो ऐसा कदम उठाएगा और अपनी पार्टी? कल एक पार्टी ने जिसने इतला दी थी ना कि ये आपस में मिले हुए हैं दोनों भाई, उसने कहा था अगर ये सच्चे हैं तो फिर ये ऐलान करें कि हम पीटीए में शामिल हो रहे हैं। जब 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 नया इलेक्शन होगा पीटीए में होगा, ये उन्होंने सुने का उनको चैलेंज किया था। अच्छा ये बताइए, फर्ज करे कल सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती है, फर्ज करते हैं कि परवेज लाई बन गया जी, तो ये फिर चौधरी शुजात कहेगा मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, तो जब बाद में एक नया भी तो पंगा पड़ सकता है ना, जिस तरह हमारे कवानीन है पाकिस्तान के। नहीं वो तो लेटर ही मुकर्रर तो मैंने लेटर दिए नहीं, खबर है तो वो तो अपनी आवाज तो ठीक करें ना, आवाज ठीक करें। लेटर वो तो कह रहा नहीं दिया, लेकिन वो लेटर कहते, वो लेटर कहाँ से आया? अल्लाह जाने कहाँ से, अल्लाह जाने, यही तो बातें हमारी कि अल्लाह ही जाने कौन बशर है। मसला ये है कि वो लेटर जाली तैयार करने में ये कंपनी माहिर है, बड़ी माहिर है जी, बड़ी माहिर है, बड़ी माहिर है। आप सोच भी सकते कितनी माहिर है। हाँ जी। वो अपना कतली खात, वो जो बॉन्ड था, वो क्या कहते हैं उसको, जो लंदन से कमरा वक्त ही डेटा डालती थी, और उसके बाद वो जरदारी का लेटर, जो वसीयत लेटर, हाँ वो देख ले, हाँ वो बेनजीर का भी देख ले, वो नौकरानी से बरामद हो गया उसे, और किसी को सब इस काबिल नहीं समझा। जो नहीं लगते थी उसके साथ सारी उम्र बेचारी उसके साथ रही, उसको भी नहीं पता चलने दिया उसने, वो नौकरानी को दे दिया लेटर। देखे ना, ये माशाल्लाह माहिर आदमी है। अच्छा ये बताइए कि आज एक बात चल रही है मीडिया पे कि इदारों पे उंगलियां उठ रही हैं। इदारे जो थे उन्होंने तो मेरा ख्याल कोई काम ही नहीं किया, तो लोगों ने फिर जाहिर इदारों पे उंगलियां उठानी है ना। नहीं, अभी एक रिटायर जनरल है अपना मेहदी हैदर, उसका मैंने 20 लाख देख रहा था। उसने कहा है कि ये सब कुछ बाजवा साहब ने कराया है, उसके पीछे बाजवा साहब भी हैं। अभी तक बाजवा साहब इसी काम पे लगे हुए हैं, अपनी वो जिद पे कायम है। अच्छा आप ये बताइए कि मेरा जहां तक ख्याल है कि ये पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बनने की देंगे, ना हमजा की और ना परवेज की, ये कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, कुछ वो टेक्नोक्रेट्स वगैरह के ना हुकूमत ले आएंगे, जहां तक मेरी असेसमेंट है।
क्योंकि वरना अदालत ने कल फैसला कर देना था ना, इतना बड़ा कौन सा वहां पे कोई प्रॉब्लम था। बस उन्होंने रोका ना जी, जो रोकते हैं कि अभी फैसला नहीं देगा। हालांकि सुबह का जब चीफ जस्टिस का बयान था कि फैसला आज हो जाना है, ये मैंने खुद पढ़ा है ये। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, असल इशू ये है कि अदालतों ने आज तक जो फैसले दिए वो सियासी दबाव के तहत दिए। अब जो चीज़ें आपने मरियम को सिखाई है, जो चीज़ें आपने दूसरे सियासतदानों को सिखाई है, नून लीग की जो हिस्ट्री है वो भी देख ले, पीपल्स पार्टी, तो जो उन्होंने सीखा उसी के मुताबिक अदालतों से फैसले लेंगे ना। हमारी अदालतों को इंसाफ के मुताबिक फैसले करने चाहिए। आज भी ये अगर शुरू कर दे, अगर बिल्कुल इंसाफ के साथ ये फैसले करने शुरू कर दो, ये जितने सियासतदान एक भी नहीं बचता, मैं आपको बता दूं, सबको सजाएं होंगी। यही आखिरी हरबा है इनके पास है, वरना इन पे जिस तरह उंगलियां उठाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट पे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे, तो आपके सामने सोशल मीडिया भरी पड़ी है। अब मरियम चला रही है या मरियम का बाप चला रहा है या उसका दादा चला रहा है या कोई भी चला रहा है, चला तो रहा है, किसी को सजा हुई, कोई पकड़ धकड़ हुई। यहाँ पीटीआई के लोगों ने जुलूस निकाले, पुरअमन वहां तो फौरी तौर पे पकड़ना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे उन्होंने पीटीआई की आवाज उठाई। ये है सबसे बड़ा मसला। सब्सक्राइब करें।